राजनीतिक तौर पे बात करें, चिराग आप भी ये बता रहे थे कि रेड कारपेट था आपके लिए एनडीए में। 2019 में भी आप लोग सब साथ में लड़े, सारी सीटें आप लोगों ने जीत ली एनडीए ने, 39 सीटें 40 में से। तो अचानक ऐसा क्या हो गया है एक साल में कि आपको नीतीश कुमार से इतनी दिक्कत आने लगी है कि आप लगातार पिछले 6-8 महीने से नीतीश कुमार के खिलाफ आपने एक तरीके से मोर्चा खोल कर रख दिया है? अचानक नहीं हुआ रोहित, ये एक लंबा सिलसिला रहा है। देखिए, नीतीश जी के साथ हम लोग कभी थे भी नहीं। हम लोग कभी उनके साथ उनकी जो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है उसका मैं कभी पक्षधर मैं नहीं रहा हूँ। 2005 का चुनाव हम लोगों ने साथ नहीं लड़ा, 10 का नहीं लड़ा, 15 का नहीं लड़ा, 19 का मजबूरी वर्ष, क्योंकि 2017 में रातों रात एक ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ पे वो महागठबंधन का साथ छोड़कर वो एनडीए का वो हिस्सा बने। वो परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से, और क्योंकि तुरंत उसके बाद डेढ़ साल के भीतर ही लोकसभा के चुनाव सर पर थे, तो उस वक्त हम लोग को लोकसभा का चुनाव ज़रूर उनके साथ मिलकर हम लोग को लड़ना पड़ा। बट बहरहाल उस दौरान भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की भूमिका रही, उसमें जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा की हर एक सीट हम लोग को हराने का उन लोगों ने प्रयास किया। मेरी लोकसभा में अगर का मैं जिक्र करूं, कोई उनका पूर्व मंत्री, कोई उनका विधायक, कोई उनका संभावित भविष्य का प्रत्याशी, कोई उनका नेता, कोई उनका जिला अध्यक्ष, कोई ऐसा विधायक नहीं था जिसने हम लोग को हराने का प्रयास नहीं किया हो। सेम यही सिचुएशन कॉपी पेस्ट थी हाजीपुर में। यही बात हो रही थी खगड़िया की हमारी सीट पर, जब उनके परबत्ता के जब विधायक इस तरीके का प्रयास कर रहे थे, या यहाँ पे मेरी लोकसभा में जब उनके शेखपुरा के विधायक इस तरीके का प्रयास कर रहे थे। तो कोई हम लोग की लोकसभा ऐसी नहीं थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को हराने का प्रयास नहीं किया। ये एक कारण था। उसके बाद राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने मेरे पिताजी को अपमानित करने का उन्होंने काम किया। राज्यसभा की घोषणा आप सब जानते हैं कि तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के सामने मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में घोषणा की गई थी। उससे पहले, घोषणा से पहले हम लोग बंद कमरे में एक साथ बैठ के ये फॉर्मूला तय हुआ था, 17 और 6 सीटों का प्लस एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी। और जब अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने जब इसकी घोषणा भी की, उस वक्त मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद थे। यूट्यूब पर सारे वीडियोज़ हैं। उसके बाद नामांकन से ठीक पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा ये संदेश भिजवाना कि वो नाराज़ हैं और वो नामांकन में नहीं आएंगे, और ये हम लोग की समझ के परे था। उन्होंने पिताजी को मजबूर किया कि एयरपोर्ट से वो सीधा, उनको विधानसभा जाना था नामांकन के लिए, वो पहले इनके निवास पर गए। वहाँ पर जाकर, इनके आवास पर जाकर लिटरली जो इनका जो एटीट्यूड था या जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमानित करने का उस वक्त प्रयास किया, अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया कि आज मैं राज्यसभा के लिए मेरी वजह से आप राज्यसभा जाएंगे। और जो बात उन्होंने अंतोगत्वा कही भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उन्होंने कही कि मेरी वजह से वो राज्यसभा में है, कि अकेले 2 विधायक के साथ क्या वो बन जाते थे। की बात कुछ ऐसी आ रही थी। हाँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं, खैर मैं पूरा ये प्रकरण आपको पहले बताऊं। उसके बाद फिर पापा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप विधानसभा आप साथ में चलिए। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अहंकार बोल लीजिए या स्वाभिमान बोल लीजिए या पता नहीं क्या, पर वो टस से मस नहीं हुआ, और ना नामांकन में वो साथ में आए। बाद में ज़रूर अपनी गाड़ी से आए, तब तक मुहूर्त का समय और जो हम लोग चाहते थे वो सब बीत गया था। उसके बाद जिस तरीके से उस दिन प्रेस वार्ता में भी उन्होंने इस बात को बोला कि आज अगर वो राज्यसभा में बैठे हैं तो वो अपने दम पर बैठे हैं क्या, 2 विधायक से क्या वो राज्यसभा चले जाते। मतलब जो व्यक्ति 9 बार लोकसभा का चुनाव जीता हो और उसमें से 2 बार रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन, उस व्यक्ति को आप एक राज्यसभा की आप वो दिखा रहे हैं कि आपकी वजह से वो राज्यसभा गया हुआ है। दे दिया उन्होंने अब अपना राज्यसभा वापस। माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको भी राज्यसभा में भेजना चाहे वो सौंप के चले गए उनको राज्यसभा की सीट। तो कई ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट रहे। राज्यसभा का ज़रूर था। फिर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के दौरान जब मैं यात्रा पर निकला, उससे पहले समस्तीपुर के चुनाव हुए थे, बाईपोल्स हुए थे। जब मेरे चाचा जी का जब निधन हुआ था, प्रिंस जो मेरे छोटे भाई हैं उनको मैं मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिलाने लेकर गया था। उस वक्त मैंने उनसे आग्रह किया था कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा पर मैं निकल रहा हूँ। संभवतः लोगों के सुझाव आएंगे, क्योंकि एक लंबे समय से कोई भी एनडीए का सहयोगी ऐसी यात्रा पर निकला नहीं है, और मुख्यमंत्री तो खैर सड़क मार्ग से जाते ही नहीं है कि उनको जनता का आक्रोश बताओ। मैंने उनको कहा कि संभवतः सुझाव ऐसे सामने आएंगे, मैं आपके समक्ष रखता रहूँगा, आप देखिएगा उसको किस तरीके से उसका समाधान किया जाए। उसके बाद से उन्होंने मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया, ना मेरी किसी के पत्र का उन्होंने जवाब दिया। और ये आक्रोश लोगों का, क्योंकि मैं जैसे जैसे जिला दर जिला जाता रहा, कभी 100 नंबर को लेकर कि भैया 100 नंबर काम नहीं कर रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, करप्शन को लेकर लोगों ने किया कि 7 निश्चय में जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं, शिक्षकों का मामला था। तो उसके बाद एक के बाद इस तरीके से दूर, और उन्होंने क्यों संवादहीनता बंद कर दी, ये मेरी समझ के परे है। बेटे के तौर पर आपको नाराज़गी हो रही थी कि रामविलास पासवान जी का लगातार नीतीश कुमार अपमान कर रहे थे, आपको नाराज़गी अंदर थी? अंदर नहीं, बिल्कुल मुझे नाराज़गी थी। देखिए, किसी भी बेटे को ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके पिता को इस तरीके
तरीके से आप अपमानित करें उनके सामने, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की अभी भी आप देख लीजिए, जब उनका पार्थिव शरीर हम लोग यहाँ पर लेकर आए, जब हम लोग एयरपोर्ट पर थे, एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने मेरी तरफ ना देखा ना प्रणाम, मुझे नहीं, मम्मी है वहाँ पे, पारस चाचा हैं वहाँ पे, आपके सहयोगी रहे, आपके मंत्रिमंडल में उन्होंने काम किया है, या फिर उसके बाद जब हम लोग विधानसभा गए, विधानसभा में जिस पोडियम पे वो लोग खड़े हुए थे, पापा का पार्थिव शरीर सामने था, मैं चाहता था कि मैं पापा के साथ जाके खड़ा रहूँ, मैं नीचे ही खड़ा था, मुख्यमंत्री ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसके बाद जब घाट पर भी हम लोग गए तो जो एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे सारे वीआईपीज बैठे हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष थे, और दूसरी तरफ परिवार के सदस्य बैठे हुए थे। मुझे संस्कारों में सिखाया गया कि बड़ों का हमेशा आदर करो। मैं उठकर गया, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने गया, हाथ जोड़े, मैंने उनको प्रणाम किया। भावनाओं पे उस वक्त मेरा संतुलन नहीं था, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और थोड़ा सा भावुक हुआ मैं। पर उसके बाद भी एक बार भी मुख्यमंत्री ना सामने आए, ना एक शब्द भी अभी तक उन्होंने, पापा के जाने के बाद एक शब्द कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई भी बातचीत नहीं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं, वो इतनी देर तक उस दिन घर पर मेरे कंधे पर हाथ रखकर इतनी देर तक और निरंतरता में वो मेरे साथ रहे। पापा जब से अस्पताल में थे तब से कोई दिन ऐसा नहीं है रोहित जब उन्होंने दिन में 2 बार मुझे फ़ोन नहीं किया, और पापा का हालचाल पूछना तो था ही, साथ ही में वो मुझे जानकारी देते थे कि उनकी डॉक्टर से ये बात हुई है और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, वो खुद मुझे उसकी जानकारी भी देते थे। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री जब इस तरीके से उनका बर्ताव रहा, दुख ज़रूर होता है, नाराज़गी कोई नहीं है मुझे,